नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। नियोनेटल जॉन्डिस यानी कि पीलिया जो कि 1 महीने से कम के बच्चों में होता है। नियोनेटल जॉन्डिस काफ़ी कॉमन है। 60% बच्चे जो कि समय से पैदा हुए हैं, टर्म बेबीज़ हैं, उनमें 60% बच्चों में पीलिया हो सकता है। और जो प्री मैच्योर है, प्री टर्म बेबीज़ हैं जो कि 37 हफ्ते से पहले पैदा हुए हैं, उनमें 80% बच्चों में पीलिया होता है। यूजुअली ये पीलिया तीसरे से 5वें दिन के आसपास बढ़ता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मेन कारण होता है बच्चों में एक्चुअली जो आरबीसीज होते हैं, उनके जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, हमें वो 120 दिन जिंदा रहती हैं। छोटे बच्चों में वो 90 दिन जिंदा रहती हैं, इसीलिए जल्दी से टूट रही होती हैं। तो जब भी हमारा आरबीसी, हमारे लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं, तो एक बिलिरुबिन पीला कलर का पदार्थ निकलता है, जो क्योंकि बच्चों में वो जल्दी टूट रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो इमैच्योर लीवर है उसे हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके ब्लड लेवल्स में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली उनमें बच्चों में जो रेंज होती है, अगर वो 8-10 ग्राम से ज़्यादा है तो उसे सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये पीलिया जैसे कि आपको बताया तीसरे से 5वें दिन पे बढ़ता है और नॉर्मली आपका 2 हफ्ते में अपने आप सेटल हो जाता है। इसमें किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट या माँ का परहेज कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि जैसा बताया ये एक प्रकृति की ही देन है, जो कि प्रकृति ही से मैनेज करती है अपने आप ही। बस इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि बच्चे को सिर्फ लगातार माँ का दूध पिलाते रहे। माँ का कोई खाने पीने का परहेज नहीं, ऐसा नहीं कि पीली चीज़ों का परहेज है या तेल तली चीज़ों का परहेज, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो बड़ों का जो पीलिया होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, जो वो एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन बच्चों का वायरल नहीं होता, उसमें खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। दूसरी चीज़, कुछ कारणों की वजह से ये पीलिया बढ़ जाता है, जहाँ पे बच्चों को फोटोथेरेपी देनी पड़ सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, जो कि बच्चे को दूध कम पीने की वजह से, कम मिलने की वजह से पीलिया हो जाता है। या अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, किसी भी टाइप से नेगेटिव है, और बच्चे का पॉजिटिव में ब्लड ग्रुप है, या माँ का O है, बच्चे का A या B है, या अगर बच्चा प्री टर्म है, वजन उसका काफ़ी कम है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसे फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली आपने किन चीज़ों पे नोटिस करना है, अगर बच्चे के हथेली या पैर के तले किसी भी पॉइंट पे आपको ज़्यादा गहरे पीले लग रहे हैं, आंखों का पीला होना स्वाभाविक है, उससे नहीं घबराना है, लेकिन हथेली या पैर के तले ज़्यादा पीले हो, या बच्चा किसी भी टाइम पे ऐंठन हो रही हो, दूध ना पी रहा हो, या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका अगर आपने बिलिरुबिन करवाया वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना होता है। किसी भी केस में आपने इसमें लापरवाही नहीं करनी होती कि झाड़ फूँक से ठीक हो जाएगा या माँ का कुछ परहेज करने से ठीक हो जाएगा। जैसे बताया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। किस केसेस में आपको दिखाना है, इन पे आपने नज़र रखनी है। इसको आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ये पीलिया इतना डेट्रीमेंटल होता है, इतना नुकसानदायक होता है कि बच्चे की जो डेवलपिंग ब्रेन है, आपका जो बनता हुआ दिमाग है, उस पर परमानेंट डैमेज कर देता है। तो वो बच्चा उम्र भर मानसिक तौर पे अपंग रह जाता है, जिसमें कर्निक ट्रेस, एनकेफेलोपैथी बच्चे को हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे न्यूनेटल जॉन्डिस से जुड़े कोई भी आपके फर्दर डाउट्स हैं, जो आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन इन फर्दर वीडियोस। थैंक यू।